मुझे लग रहा था एरिक टेन हैग बिल्कुल बिल्कुल काउंटर वाली स्ट्रेटजी लेके आएगा। ही वुड प्रॉब्ली वेट फॉर द काउंटर टू स्टार्ट और काउंटर पे अपनी पेस अप फ्रंट जैसे आर्सेनल को हिट किया, जैसे लिवरपूल को हिट किया, वैसे ही कुछ स्पर्स के अगेंस्ट करने का सोचेगा एरिक टेन हैग। दैट्स व्हाट आई थॉट एंड गेस व्हाट, मैं पूरी तरह से गलत साबित हुआ बिकॉज एरिक टेन हैग तो ब्रेव निकला। एरिक टेन हैग ने बहादुरी दिखाई बहादुरी, प्रेस किया, इतना गंदा प्रेस किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड सोक्ड द लाइफ आउट ऑफ टॉटनहैम हॉटस्पर। पता कॉन्टे ने क्या किया था? 3 एट द बैक, ऑब्वियसली 2 विंग बैक, 3 मिडफील्डर बीच में डाले थे एंटोनियो कॉन्टे ने। हॉयबियर, बेंटेनकर, यवेस बिसौमा को भी मिडफील्ड में इंक्लूड कर दिया था। विंग बैक, 2 विंग बैक, लेफ्ट पेरिसिच, राइट मैकडोहार्टी, अप फ्रंट सॉन और केन। ठीक है, 3 मिडफील्डर को डाल दिया, यानी कि विंटेज कॉन्टे फॉर्मेशन। 3 एट द बैक, 5 इन द मिडल विद 2 विंग बैक्स, 2 अप फ्रंट। एक ऐसी फॉर्मेशन जिसको कॉन्टे ने एक किस्म से नेक्स्ट लेवल पे लेके गया था 3-5-2 खिलाते। इटली के लिए सक्सेस अचीव की, यूवेंटस के लिए सक्सेस अचीव की, चेल्सी में पहला सीजन आते वो सक्सेस अचीव की, प्रीमियर लीग टाइटल जीता अपने पहले सीजन में। इंटर को इतने सालों बाद टाइटल जिताया 3-5-2 से। लेकिन गेस व्हाट, मैनचेस्टर यूनाइटेड बिल्कुल ब्रेवरी से खेला। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने काउंटर प्रेस किया। लिसांड्रो मार्टिनेज, राफेल वेरान, सॉन और केन पे चढ़ चढ़ के पीछे से बिल्कुल पिन आउट कर रहे थे उनको। दे ट्राइंग टू पिन आउट बोथ स्पर्स फॉरवर्ड। कोई स्पेस नहीं, कुछ नहीं। और मिडफील्ड में भयंकर ब्रूटल प्रेस। आप एक्सपेक्ट करते हो कि अप फ्रंट आपका रैशफोर्ड प्रेस करेगा, लेफ्ट पे सांचो प्रेस करेगा, राइट पे आपका एंटोनी प्रेस करेगा। इतना ही नहीं था, प्रेसिंग गेम यहां तक नहीं रुकी। ब्रूनो फर्नांडिस गजब भयंकर तोड़ के प्रेस किया बंदे ने। इतना भयंकर प्रेस किया, हॉयबियर को इतने गंदे से प्रेस कर लिया, बॉल छीन ली, डिपोजेस कर लिया उस हॉयबियर को। वो हॉयबियर जो दूसरे लोगों से बॉल विन करता है, दूसरे लोगों को बुली करता था हॉयबियर। वन ऑफ द बेस्ट होल्डिंग मिडफील्डर इन द लीग इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर। उस हॉयबियर को डिपोजेस कर दिया, इतना भयंकर प्रेस। डिपोजेस होके बूम, गोल हुआ यूनाइटेड का इसी डिपोजेस करके, इसी प्रेस से। आपका फ्रेड से आप क्या उम्मीद रखते हो? फॉर्मेशन देख के लग रहा था कि 4 एट द बैक है, फ्रेड और आपका कैसिमीरो दोनों होल्डिंग मिडफील्डर हैं, ब्रूनो फर्नांडिस बिहाइंड द स्ट्राइकर, एकदम बिल्कुल लेफ्ट राइट में दोनों हाफ स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करेगा। लेफ्ट पे सांचो है, राइट पे एंटोनी सेंटोस है और सेंटर में रशफोर्ड है। देखने को तो यही लगा, लेकिन कैसिमीरो हुआ ड्रॉप डीप। कैसिमीरो ने आराम से बिल्डअप में हेल्प की, तुम्हारे वेरान की, तुम्हारे मार्टिनेज की, ठीक है, हेल्प की। ये था कैसिमीरो का ड्रॉप डीप करके कैसिमीरो का रोल, टू सपोर्ट देयर सेंटर बैक, टू समहाउ ट्राई टू बिल्ड फ्रॉम द बैक। और फ्रेड भाई साहब बिल्कुल एडवांस गए वो बीच में। फ्रेड ब्रूनो फर्नांडिस की तरह एडवांस रोल प्ले कर रहा है। दैट्स ब्रेव फुटबॉल बिकॉज सामने वाली टीम तीन होल्डिंग मिडफील्डर के साथ खेल रही थी। बेंटेनकर, हॉयबियर, बिसौमा, 3 होल्डिंग मिडफील्डर खिला के कुछ कंट्रोल नहीं कर पाया टॉटनहैम हॉटस्पर गेम को। दैट्स अ शेम। अगर आप एंटोनियो कॉन्टे हो ना, तो आप बहुत गंदी तरह से टैक्टिकली आउटप्लेड किए गए हो इस गेम में। आपने प्रॉब्ली एक ऐसी फॉर्मेशन खिलाई। 3 इन द मिडिल कौन खिलाता है विद 2 विंग बैक, यानी कि 5 प्लेयर इन द मिडिल कौन खिलाता है? वो मैनेजर खिलाता है जिसको बीच में बहुत सारा कंट्रोल चाहिए, जिसको मिडफील्ड से गेम डिक्टेट करनी है, जिसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। जब हमारे पास पोजेशन हो तो विंग बैक दोनों फुलर चले जाए और विदाउट पोजेशन विंग बैक ड्रॉप डीप हो जाए और 5 की स्पॉट आ जाए मिडफील्ड में। इतना कंट्रोल चाहता है कोई मैनेजर, इसलिए वो 3 प्लेयर मिडफील्ड में 3 मिडफील्डर घुसा रहा है विद 2 विंग बैक। लेकिन इससे ज्यादा गंदा क्या होगा? 5 खिला के मिडिल में आपको फ्रेड और आपका ब्रूनो फर्नांडिस आपको डिपोजेस कर गए, चाहे वो बेंटेनकर हो, चाहे वो हॉयबियर हो, चाहे वो बिसौमा हो। तीनों लोग बार डिपोजेस होके इतना गंदा प्रेस को हैंडल नहीं हैंडल कर पाए और खामियाजा भुगता, 2 गोल खाए। और यूनाइटेड ने इसके अलावा क्या किया? काउंटर प्रेस और मिडिल में फ्रेड और आपका ब्रूनो फर्नांडिस का प्रेस, जहां पे फ्रेड बिल्कुल एडवांस रोल में था। फ्रेड बहुत बार बॉक्स के अराउंड घूम रहा था, हाफ स्पेसेस बिहाइंड रैशफोर्ड। लेफ्ट में फ्रेड तो राइट में आपका फर्नांडिस, राइट में फर्नांडिस तो लेफ्ट में आपका फ्रेड।
यानी कि बिल्कुल एडवांस रोल में दोनों मिडफील्डर प्रेस कर रहे थे, बॉक्स में सर्टेन पोजीशन हाफ स्पेसेस को यूटिलाइज करके पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत दी जा रही थी स्पर्स के डिफेंस और मिडफील्ड को। यह तो हुआ काउंटर प्रेस और प्रेस की बात जो यूनाइटेड ने किया। उसके अलावा यूनाइटेड ने एक और चीज की, ठीक है, डियागो डेलो आपका राइट बैक है। उसने क्या किया, डियागो डेलो जैसे ही बिल्डअप हो रहा था ना, कैसेमीरो ड्रॉप टिप कर रहा था, लूक शॉ भी उतना एडवांस रोल में नहीं था, लेकिन डियागो डेलो क्या कर रहा था, डियागो डेलो आपका राइट में मिडफील्ड से आगे एडवांस पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा था। जैसे जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड हायर ऑन द पिच जा रही थी, ठीक है, एडवांस पोजीशन ऑक्युपाई कर करके वो एंटनी से एडवांस राइट विंग पे जा रहा था, एंटनी से ज्यादा एडवांस राइट विंग पे जा रहा था आपका डियागो डेलो। और एडवांस जाते जाते भाई साहब ने इतना भयंकर लिंकअप किया आपके एंटोनी सैंटोस के पास। पेरिसिच विंग बैक है, स्पर्स आउट ऑफ शेप है। व्हाट शुड यू बी डूइंग? आपको क्या करना चाहिए? आपको क्लोज डाउन करना चाहिए सामने वाले के विंगर को। ये सामने वाला फुल बैक अगर उससे एडवांस आ रहा है, यूनाइटेड ने बहुत स्मार्ट खेला। यूनाइटेड ने एंटनी को, एरिक टेन हैग ने एंटनी को पीछे रखा, सेंटर ऑफ द पिच में रखा, थोड़ा सा पीछे रखा, और डियागो डेलो को बिल्कुल राइट विंग पे एडवांस जाने दिया। इससे दो चीजें हुई। पेरिसिच जो उनका विंग बैक था, उसको लगा कि मैं अब डियागो डेलो को संभालता हूं, ये कहीं ओवरलैप करके आगे ना निकल जाए। उस चक्कर में बॉल पास होगी सैंटोस को, एंटोनी सैंटोस को बॉल पास होगी, वो आसानी से कट बैक करके उसको स्पेस मिल गया। यानी कि लिंकअप, यानी कि फुल बैक और विंगर का राइट साइड पे लिंकअप। दूसरे ओकेजन में वही डियागो डेलो जो पेरिसिच को लग रहा था कट बैक करेगा, क्या करेगा, बिल्कुल एंटनी के साथ ओवरलोड क्रिएट करके बैठा हुआ राइट साइड पे। इतना भयंकर ओवरलोड कि पेरिसिच को समझ नहीं आ रहा, वो कंप्लीटली आउट ऑफ द गेम है, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको मार्क करूं, डियागो डेलो को मार्क करूं, एंटनी को मार्क करूं, मैं क्या करूं। ठीक है, अपने राइट साइड पे बहुत अच्छा, बहुत भयंकर ओवरलोड क्रिएट करके स्पर्स के डिफेंस को बिल्कुल नट शेल में भेज दिया। ये देखो यहां पे क्या हो रहा है। यहां पे आपका ये सर्कल में डियागो डेलो है, जो मैं बात कर रहा हूं, ये डियागो डेलो है, ये काफी एडवांस रोल में है, ये एंटनी से ज्यादा एडवांस रोल में। और एंटनी देखो, एंटनी सेंटर ऑफ द पिच में ड्रॉप कर चुका है एज अ विंगर, और डियागो डेलो बिल्कुल एडवांस है, जो मैं बात कर रहा था। डियागो डेलो एडवांस है, और स्पेस देखो, एंटनी के सामने स्पेस देखो, वो भाग सकता है, भाग के वो कट बैक करना चाहे इनसाइड तो अपने लेफ्ट स्ट्रॉन्ग फुट पे कर सकता है। लेकिन वो देखता है डियागो डेलो स्पोर्ट में है, एडवांस रोल में है, वो डियागो डेलो को बॉल पास करता है। यहां पे पेरिसिच डियागो डेलो के सामने है, डियागो डेलो को बिल्कुल ओवरलैप करने के लिए, बॉक्स तक अराइव करने के लिए बिल्कुल स्पेस है। और साथ में फ्रेड देखो, जो मैं फ्रेड की बात कर रहा था कि फ्रेड बिल्कुल हायर ऑन द पिच खेल रहा है, फ्रेड ने बिल्कुल सेंटर ऑफ द बॉक्स के अराउंड लेफ्ट और राइट हाफ स्पेसेस को एक्सप्लॉइट किया है, एक ऑप्शन दी है, एक प्रेशर क्रिएट किया स्पर्स के डिफेंस पे। लेकिन यहां पे पेरिसिच को लग रहा है कि डियागो डेलो बॉक्स की तरफ अप्रोच करेगा, और एंटनी को देखो, एंटनी यहां पे डियागो डेलो को बॉल पास करता है और खुद कट बैक इनसाइड करता है, और डियागो डेलो उसको बॉल पास कर देता है, ओवरलैप की बजाय बॉल पास कर देता है। और पेरिसिच बिल्कुल कंप्लीटली आउट ऑफ द गेम। जो आपका लेफ्ट विंग बैक है, जिससे आप डिफेंडिंग एक्सपेक्ट करते हो, वो कंप्लीटली आउट ऑफ द गेम है। यहां से कट बैक करके लेफ्ट फुट से शूटिंग होती है, और लकीली इन आउटसाइड ऑफ द पोस्ट लग के स्पर्स बच जाता है बहुत। लेकिन ब्यूटीफुल लिंकअप बिटवीन डियागो डेलो एंड एंटोनी सैंटोस ऑन द राइट साइड, आउटप्लेड टॉटनहम हॉटस्पर। और ये एक और ओकेजन है, वही मैं बात कर रहा हूं, लेफ्ट राइट साइड पे पिच पे देखो कितना, यहां पे डियागो डेलो फिर से एडवांस में है, और तुम्हारा उसके पीछे है आपको तुम्हारा एंटनी। यानी कि एंटनी, डियागो डेलो और एंटनी, इन दोनों ने एक भयंकर ओवरलोड क्रिएट करके रखा हो राइट साइड में। और आपका फ्रेड, वंस अगेन फ्रेड इज ऑन द बॉल, फ्रेड इज इन द एडवांस रोल, और फ्रेड इशारा वहां पे देख रहा है कि वहां पे आपका रैशफोर्ड बिल्कुल रन करने के लिए तैयार है। लेकिन पेरिसिच और एरिक डायर, आपको क्या करना है, पेरिसिच को क्या करना है? आइदर यू ट्राई टू क्लोज डाउन अ फुल बैक, आप ना फुल बैक को मार्क कर रहे हो, आप ना यूनाइटेड के विंगर को मार्क कर रहे हो, यू आर कंप्लीटली आउट ऑफ द गेम वंस अगेन। और यहां पे फ्रेड को एक इजी पास मिल जाता है, रैशफोर्ड को पास करता है, 1-on-1 वंस अगेन। लकी फॉर स्पर्स की स्पर्स फिर से बच गया, रैशफोर्ड गोल स्कोर नहीं कर पाया। हीगो लॉरिस स्पर्स का पूरे मैच का बेस्ट प्लेयर था, हीगो लॉरिस ने वंस अगेन वन हैक ऑफ सेव किया, स्पर्स की एस फिर से बचाई, मैच 0-0 पे रुका रहा। एक और ओकेजन, यही ओवरलोड का मैं बता रहा था राइट साइड पे, इतना सारा एग्जांपल है। एक और एग्जांपल है, यहां पे एंटनी सेंटर ऑफ द पिच, एंटनी फिर से सेंटर ऑफ द पिच ड्रॉप किया, और उससे ज्यादा एडवांस रोल में राइट साइड में डियागो डेलो पहुंचा। ये विंगर वाइडर रहते हैं सिस्टम में पेप के, ठीक है, क्लॉप के,
लेकिन इस सिस्टम में एंटोनी इंटेंशनली एंटोनी सेंटर ऑफ द पिच ड्रॉप कर रहा था बिकॉज राइट साइड में स्पेस क्रिएट हो रहा था डियागो डायलॉग के लिए रन करने का। और पेरिसिच को कुछ पता नहीं चल रहा, उसको समझ ही नहीं आ रहा है खेल क्या चल रहा है राइट साइड पे। वो बेचारा ना सेंटोस को मार्क कर पा रहा है, ना डियागो डायलॉग की मूवमेंट को समझ पा रहा है। ही इज कंप्लीटली आउट ऑफ द गेम। लुक एट दैट वंस अगेन, हैक ऑफ ओवरलोड ऑन द राइट साइड। और ओवरलोड फिर से देखो, फिर से भयंकर ओवरलोड क्रिएट हुआ। और यहां पे देखो फ्रेड, पेरिसिच को यहां पे मार्क करना चाहिए था। पेरिसिच को डियागो डायलॉग को मार्क कर ले या एंटोनी को मार्क कर ले, किसी एक प्लेयर को उसको मार्क करना चाहिए था। ही वंस अगेन पेरिसिच बॉक्स की तरफ बैठा है, उसको कोई लेने देने नहीं है। और फ्रेड वंस अगेन अनमार्क्ड है। फ्रेड के पास फिर से स्पेस है, जगह है, टाइम है, वो जो मर्जी चाहे कर सकता है। दैट्स एब्सोल्युटली शैम्बल्स फ्रॉम टॉटनहम हॉटस्पर को कुछ पता नहीं चला इस गेम में क्या हो रहा था। दे वर कंप्लीटली शैटर्ड, कंप्लीटली आउट ऑफ। ऐसा लगा कि ये एक टीम थी जो मैच में खेलना चाहती थी, एक टीम थी जो मैच में 3 पॉइंट लेके जाना चाहती थी। दूसरी टीम को कोई आइडिया नहीं हो रहा कि बेंच चल क्या रहा है, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। एंटोनियो कॉन्टे की टीम को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था कि ये मैच में क्या हो रहा है। वेरी बैड। और ये तो मैंने बताया, डीपोजेस किया आपके ब्रूनो फर्नांडिस ने हॉयबियर को, और बूम डीपोजेस करके गोल हुआ, पास हुआ, गोल हुआ, दुखदाई घटना हुई। ये देखो सेकंड गोल। वंस अगेन लुक एट द पोजीशन ऑफ फ्रेड। ये जो सर्कल में तुम्हारा फ्रेड है, हायर ऑन द पिच, हाफ स्पेसिस को एक्सप्लॉइट कर रहा है, बिल्कुल हायर ऑन द पिच। और ब्रूनो फर्नांडिस बिल्कुल उसके आगे बहुत सारा स्पेस है। और एंटोनी के पास बॉल है। वंस अगेन एंटोनी कट बैक करके इनसाइड ऑफ द पिच ड्रॉप कर रहा है, सेंटर ऑफ द पिच ड्रॉप कर रहा है, सेंटर ऑफ द पिच वंस अगेन ड्रॉप कर रहा है। वाइडर या हायर नहीं जा रहा, सेंटर ऑफ द पिच ड्रॉप कर रहा है एंटोनी। और ब्रूनो फर्नांडिस के आगे खाली मैदान है। फ्रेड वंस अगेन सर्कल के अराउंड, बॉक्स के अराउंड लर्क करके स्पर्स के डिफेंस को और हेडेक दे रहा है। अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली फ्रेड से ब्रूनो को बॉल जाती है और ब्रूनो गोल करता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड 2 टॉटनहम हॉटस्पर 0। ठीक है, ये तो हुई टैक्टिक्स की बात। 3 बड़े कारनामे हो इस मैच में जिससे टेन हैग ने एंटोनियो कॉन्टे को बिल्कुल आउट प्ले कर दिया। पहली बात काउंटर प्रेस, दूसरी बात फ्रेड को मोर एडवांस रोल देना, और सिर्फ कैसेमीरो को एज अ होल्डिंग मिडफील्डर यूज करना। कैसेमीरो ड्रॉप टिप कर रहा था, सेंटर बैक की बिल्डअप में हेल्प कर रहा था, लेकिन फ्रेड बिल्कुल एडवांस रोल। ब्रूनो के साथ फ्रेड का, ब्रूनो और फ्रेड का दोनों का एडवांस रोल। गजब प्रेस, दोनों का काम ही यही था कि तुम्हें प्रेस करना है, भयंकर प्रेस करना है। जो 3-3 बिस्साउमा हॉयबियर बेंटन कर खेल रहे हैं, उन तीनों को डीपोजेस करना है, बार बार प्रेस करना है गंदे वाला। और वो किया। फ्रेड और ब्रूनो फर्नांडिस ने बिल्कुल भयंकर प्रेस करके यूनाइटेड के लिए ये मैच बदल दिया। तो काउंटर प्रेस और फ्रेड का एडवांस रोल और ब्रूनो फर्नांडिस और फ्रेड का प्रेस। तीसरी भयंकर बात, राइट साइड पे भयंकर ओवरलोड जो मैंने एक्सप्लेन किया। डियागो डायलॉग एडवांस रोल में जा रहा है, एंटोनी इंटेंशनली पीछे रह रहा है उससे, बिकॉज एंटोनी को पता मेरे पास बॉल आएगी तो मैं डियागो डायलॉग को पास करूंगा तो मेरे को स्पेस क्रिएट होगा, मैं सेंट्रली जानबूझ के इनवर्ड आ जाऊंगा। फिर डियागो डायलॉग चाहे बॉक्स में क्रॉस डाल दे या मेरे को कट बैक करके बॉल दे दे, जो कि उसने दी, जहां पे चांस भी बना। यानी कि राइट साइड को बहुत गंदे से एक्सप्लॉइट किया। पेरिसिच एब्सोल्युटली क्लूलेस। आप विंग बैक हो, आपको आउट ऑफ शेप टीम जाती है तो आपको इसलिए विंग बैक खिलाया, लेफ्ट विंग बैक। आपको जल्दी से जब टीम आउट ऑफ पोजीशन जाती है आपको अपनी शेप में आना है, आपको टीम के स्ट्रक्चर को संभालना है, आपको ओपोनेंट के फुल बैक या विंगर को रोकना है। आप बिल्कुल बॉक्स में चले जा रहे हो, आप बिल्कुल पैसिव हो रहे हो, आप डिफेंडिंग के मूड में ही नहीं हो, आप बॉक्स में चल रहे हो। आप सोच रहे हो कि बॉक्स में आएगा मैं तब देखूंगा, तब तक क्या देखोगे तुम, तुम्हारे पास देखने के लिए कुछ बचेगा नहीं। और 2 अप फ्रंट, केन को जब आप ज्यादा एडवांस रोल में देते हो ना तो केन की वो क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है भाई, बिकॉज हैरी केन इज वन ऑफ द ग्रेट स्ट्राइकर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हैरी केन इज आल्सो वन ऑफ द ग्रेट क्रिएटर। जो हमने जोसे मौरिन्हो के अंडर हैरी केन की नई गेम देखी थी, जहां पे हैरी केन ड्रॉप टीप करता था, ओकेजनली इंटेंशनली ड्रॉप टीप करता था, और आपके लुकस मोरा हो चाहे आपका सॉन हो, उनको सेटअप करता था। और केन की पासिंग इज वन ऑफ द बेस्ट, वेरी अंडररेटेड। लेकिन जब आप केन को इतना एडवांस रोल दे देते हो ना, 2 स्ट्राइकर अप फ्रंट, और सॉन बेचारा उसके वो चाह रहा था कि मैं लेफ्ट में घुस जाऊं, लेफ्ट में विंग की विड्थ को यूज करूं, विड्थ के साथ कट बैक करूं, खुद के लिए स्पेस बनाऊं। वो सॉन बेचारा पूरी मैच में तड़फ रहा था। सॉन लिटरली पूरे मैच में तड़फ रहा था, बिकॉज कॉन्टेनिस को सेंटरली खिला दिया था अप फ्रंट। हैरी केन राइट में था, उसके लेफ्ट में सॉन था। सॉन को वो विड्थ यूज करने ही नहीं मिली, बिकॉज वो रोल पेरिसिच का था, और पेरिसिच उस रोल में आ ही नहीं पाया यार। पेरिसिच उतना एडवांस आ ही नहीं पाया,
उतना बिल्डअप या फाइनल थर्ड तक उतनी लेवरेज के साथ स्पर्स बॉल लेके गया ही नहीं। यानी कि पेरिसिच अपना काम ना ऑफेंसिवली कर पाए ना डिफेंसिवली। सॉन से आप चाहते थे कि केन के सपोर्ट में अप फ्रंट एक डेडली कॉम्बो बने, टू स्ट्राइकर का। लेफ्ट ऑफ द केन सॉन खेला। सॉन बेचारा विड्थ की यूज करने के चक्कर में वो चाहता था, वो तड़प रहा था, उसका रोल ही नहीं था। यानी कि वो भी रिस्ट्रिक्ट हो गया। अप फ्रंट कुछ कोई पैनिक नहीं, कुछ नहीं कर पाया वो। मार्टिनेज और उसने वेरान ने दोनों को संभाला, काउंटर प्रेस किया गंदे से। यानी कि स्पर्स टैक्टिकल फेलियर, एब्सोल्यूट टैक्टिकल फेलियर था ये टॉटनहम हॉटस्पर के लिए ये गेम। पेंटन का हॉयबेयर जैसे लोग पोजेशन जीतते हैं, डिपोजेस हो रहे बार बार, बिकॉज फ्रेड और ब्रूनो का रेलेंटलेस 90 मिनट तक भयंकर काउंटर प्रेस चला। इसी का रिवार्ड यूनाइटेड को 3 पॉइंट लेके मिला। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि ये 3 पॉइंट बहुत क्रंच होने वाले हैं। किसी को लग रहा था कि टॉटनहम हॉटस्पर टाइटल कंटेंडर है। मैंने बोला था मेरी नजर में टॉटनहम हॉटस्पर टाइटल कंटेंडर नहीं है यार, नहीं है और नहीं है, ये सच्चाई है। अब तुम्हें भी लग रहा होगा कि स्पर्स टाइटल कंटेंडर नहीं है। अल्टीमेटली ये 3 पॉइंट यूनाइटेड ने स्पर्स से छीने, ये कहां काम आने वाले हैं? ये सीजन खत्म होते हुए तो जो टॉप 4 की जो पिक्चर बनेगी ना, वहां बहुत बड़ा रोल होगा। अगर आर्सेनल सिटी को मैं टॉप 4 के लिए मान रहा हूं, कोई भी टाइटल जीते मैं टॉप 4 सिटी और आर्सेनल दोनों को मान रहा हूं टॉप 4 आएंगे। वो 2 स्पॉट ग्रैब के लिए हैं। चेल्सी ने जहां ब्रेंटफोर्ड से कल ड्रॉ खेला है, यानी कि चेल्सी को भी टॉप 4 आना है। चेल्सी का भी यही मकसद है इस टाइम। चेल्सी को टाइटल के लिए कंपीट नहीं कर रही। चेल्सी का मकसद भी बिल्कुल क्लियर है, दैट्स टॉप 4। सेम फॉर यूनाइटेड। किसी को लग रहा होगा कि यूनाइटेड ठीक है 20 पॉइंट हो गए 11-10 मैच के बाद, सिर्फ 3 पॉइंट पीछे है मैन सिटी से, टाइटल के लिए आगे हो सकता है, कैन हैपन। बट अल्टीमेट एम यूनाइटेड भी चाहेगा कि टॉप 4 में आए, चेल्सी भी चाहेगा टॉप 4 में आए, स्पर्स भी चाहेगा टॉप 4 में आए। और अल्टीमेटली ऐसे 3 पॉइंट आप डायरेक्ट राइवल से हारते हो ना, जैसे स्पर्स ने ड्रॉप किया यूनाइटेड से। यानी कि लास्ट की जो टॉप 4 की पिक्चर बनती है ना, वहां पे बहुत बड़ा झटका लग सकता है टॉटनहम हॉटस्पर को। और हर फील्ड में प्रेस इतना गंदा था यूनाइटेड का कि बिल्कुल 3-3 होल्डिंग मिडफील्डर खिला के जो कॉन्टेक्ट कंट्रोल करना चाहता गेम को नहीं कर पाया। एरिक टेन हैग ने ब्रेव फुटबॉल खेला, एरिक टेन हैग ने प्रेसिंग फुटबॉल खेला, एरिक टेन हैग ने विंगर और फुलबैक का लिंकअप अच्छे से कराया। दैट्स व्हाट यू वांट टू सी, दैट्स व्हाट यू वांट टू सी। आप ऑफेंसिव प्ले देखना चाहते हो, आप फ्रेड जैसे बंदे को इतनी फ्रीडम के साथ, ब्रूनो के साथ डबल जो अग्रेसिव और ऑफेंसिव प्ले देखा ना दोनों मिडफील्डर का, आप दैट्स व्हाट यू वांट टू सी। और कैसेमीरो, यही तो कैसेमीरो का रोल है। कैसेमीरो शील्ड करेगा, रॉड्री शील्ड करता है, रॉड्री शील्ड करता है तुम्हारे दोनों सेंटर बैक को, लेपोर्ट, डियास, एके, स्टोन्स, एकेंजी, इनको शील्ड करता है, काउंटर को रोकता है, इतने अच्छे से पास निकालता है, बिल्ड फ्रॉम द बैक में स्टेबिलिटी देता है। यही स्टेबिलिटी कैसेमीरो देगा, यही स्टेबिलिटी कैसेमीरो देगा यूनाइटेड के डिफेंडर को, शील्ड करेगा उनको एक पासिंग ऑप्शन देगा। जब अपोनेंट के सॉन और केन प्रेस करने आ रहे थे तो पासिंग ऑप्शन दे रहा था, एक चॉइस क्रिएट कर रहा था। यही तो चाहिए। यानी कि फाइनली एक हल्की फुल्की शेप दिख रही है कि यूनाइटेड इस सीजन कैसे खेल सकता है। कैसेमीरो ड्रॉप डीप, फ्रेड और ब्रूनो फर्नांडिस एडवांस रोल में रहते हैं बिकॉज ही इज अटैकिंग मिडफील्डर। उसको हाफ स्पेस अटैक करने हैं, लेफ्ट हो, राइट हो या सेंटर में रन हो, उसको वो करने हैं, दैट्स हिज वर्क। बट फ्रेड ने जो कल काम किया, दैट्स नॉट सो नेचुरल टू हिम। एडवांस रोल में खेलना और इतना अच्छा प्रेस करना और इतने अच्छे बॉक्स में प्रेजेंस क्रिएट करना, इतने अच्छे से स्पेसेस को यूटिलाइज करके बॉल पास करना, ब्रिलियंट। आई थिंक फ्रेड और ब्रूनो ने पूरा इंजन हिला दिया टॉटनहम हॉटस्पर का। 3 पॉइंट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड एंटोनियो कॉन्टे साइड वाज एब्सोल्युटली आउट।